नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ 9 पे। तो बेसिकली हम अपना चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम था लाइंस एंड एंगल्स। उसमें हमने दो वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने सारा बेसिक्स को कवर कर लिया लाइंस और एंगल्स के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक चीज और पढ़ते हैं। वो क्या है बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल बेसिकली होती क्या है? ट्रांसवर्सन एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइंस को एक अलग अलग पॉइंट्स पे काटे। ठीक है, जैसे कि भाई एक बात बताओ, मेरे पास क्या है? एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। इसको ये ट्रांसवर्सल काटती है, ये जो दोनों पॉइंट्स पे एक अलग अलग पॉइंट्स पे काटती हुई जा रही है। ठीक है, यही क्या कहलाएगी? मेरी ट्रांसवर्सल लाइन। सर हमने तो इस लाइन को पैरेलल देखा था। बेटा दिखाऊंगा ना पैरेलल भी। ठीक है, पहले ट्रांसवर्सल तो सुन लो। ट्रांसवर्सल क्या होता है बेटा? एक बात याद रखना कि ट्रांसवर्सल खाली पैरेलल को नहीं काटती, कोई भी दो लाइंस, चाहे ऐसी दो लाइंस क्यों ना हो। ठीक है, ये लाइन जो ये होगी वो दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, तो ये क्या कहलाएगी? मेरी ट्रांसवर्सल। ठीक है, फॉर दीज टू लाइंस, इन दो लाइंस के लिए ये क्या कहलाई? मेरी ट्रांसवर्सल। तो आगे बात करें। ठीक है, देखो डेफिनेशन देखना चाहो, डेफिनेशन दे सकते हो। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइंस, चलो तीन लाइंस भी बना लेते हैं सर जी। ठीक है, ये तीन लाइंस को जो एक काटती हुई जाए अलग अलग पॉइंट्स पे, वो क्या कहलाएगी? मेरी ट्रांसवर्सल। ये क्या हो गई? मेरी ट्रांसवर्सल। अब आपको एटलीस्ट इतना पता लग गया कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। ठीक है, आगे से मैं ये लाइन को जब भी बोलूंगा तो ट्रांसवर्सल के नाम से बुलाऊंगा, तो आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए ट्रांसवर्सल के नाम से कि ट्रांसवर्सल का मतलब एक ऐसी लाइन जो काटती हुई जा रही है दो लाइंस को या दो से ज्यादा लाइंस को। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हर एक बात का एक मतलब है बताने का। मैं बेमतलब पे कोई बात नहीं बता रहा। ठीक है, अभी ये बता रहा हूँ, अभी बेमतलब की लग रही है कि सर नाम में क्या रखा है। भाई जब आगे बार बार क्या होता है, मैं ये थोड़ा बोलूंगा ये लाइन लाइन क्या होती है, इसको कुछ नाम दे दिया हमने पर्टिकुलरली ट्रांसवर्सल, वो आगे हम देखेंगे क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब जब क्या होता है बेटा, जब ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को काटती है तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या हुआ? एक दो लाइंस थी। ठीक है, इसने इसको किसने काटा? एक ट्रांसवर्सल ने। इसको नाम क्या दिया था बेटा? मैंने अभी आपको सिखाया, ट्रांसवर्सल। इसको क्या नाम दिया था? ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, मैं आपको सिर्फ एंगल्स बता रहा हूँ। ये एंगल एक बना, इसको वन नाम दे दो। एक एंगल ये बना, इसको टू नाम दे दो। एक एंगल ये बना, इसको थ्री नाम दे दो। तो एक एंगल ये बना, इसको फोर नाम दे दो। अब एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, इसको फाइव कह लो। एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसको सिक्स कह लो। एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसको सेवन कह लो। तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसको एट कह लो। ठीक है, अब आप गौर से देखो। जब भी ट्रांसवर्सल दो लाइंस को काटेगी, जब भी ट्रांसवर्सल दो लाइंस को काटेगी, तो कुछ एंगल क्या होंगे जो अंदर अंदर बनेंगे। ठीक है, ये देखो, ये इसकी बाहर का पार्ट, ये इसके बाहर का पार्ट, ये दोनों लाइनों के अंदर का पार्ट। यहाँ पे जो एंगल बने उनको हमने क्या कह दिया बेटा? अंदर के एंगल्स। ठीक है, हमने इसको इंग्लिश में क्या कह दिया? इंटीरियर एंगल्स। अब बेटा इंटीरियर एंगल्स बने, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं बेटा? ध्यान से देख के बताओ मुझे। एंगल टू है मेरा सर, एंगल फाइव है सर, एंगल थ्री है सर, एंगल एट है सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस विश्वास से कह सकता हूँ इतना बेसिक चीज थी कि अभी तक सिर्फ हम नाम पे चल रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, सर ये अंदर के तो मतलब ये सब बाहर बाहर के एंगल्स कहलाएंगे, इनको एक्सटीरियर कह देंगे। बिल्कुल सही, एक्सटीरियर मतलब बाहर के, जो बाहर के एंगल्स हुए वो क्या हो गए? मेरे एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल वन, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सेवन, ये क्या हो गए? मेरे एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स क्यों? क्योंकि ये बाहर के एंगल्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद अब बात आती है सर, सर और कुछ भी है क्या? सर एक ये अंदर बाहर का और एक ये अंदर का। ठीक है, ऐसे ही एक ये बाहर का, एक ये अंदर का। सर भाई इसको दो डंडे, ये दो डंडे, तो ये दो एंगल्स जो होते हैं इनको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया, करोस्पोंडिंग एंगल्स।
बेटा बहुत ही जरूरी एंगल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि करोस्पोंडिंग एंगल्स जब भी क्या हो, एक मतलब एक एक्सटीरियर हो एक दूसरा इंटीरियर, ठीक है, एक एक्सटीरियर एक ही लाइन के एक साइड में, लाइन के एक साइड में, लाइन के इसी साइड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर तो ये इंटीरियर, ठीक है, ये इंटीरियर तो ये एक्सटीरियर, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ये पेयर में आते हैं। एंगल 1 किसका कोरोस्पोंडिंग है, एंगल 5 का, और एंगल बोलो बेटा 2 किसका कोरोस्पोंडिंग है, एंगल 6 का। ऐसे ही मैं लाइन के उस साइड की बात कर रहा था तो ऐसा था, इस साइड की बात करूंगा तो एंगल 4 किसका कोरोस्पोंडिंग हो जाएगा, एंगल 8 का, ठीक है, ऐसे ही भाई, और ऐसे ही एंगल 3 किसका कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 7 का। इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको फिर से समझाया अवश्य जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा किस चीज की, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं उससे पहले एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि थोड़ा सा रफ करें इसे, कि ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये बताओ ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, और कुछ नहीं रफ करने का। सर ऑल्टरनेट का मतलब होता है, इसे भी रफ करते हैं ना, यहाँ क्या लिखा हुआ था 5। सर ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक। सर ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक। जैसे मेरी क्लासेस जो लगती हैं सर ऑल्टरनेट डेज पे लगती है, मैडम ने कहा था MWF में इंग्लिश तो TTS में साइंस, ठीक है, कुछ इस तरह से लगती हैं सर। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर ये क्या होते हैं, मैं कहूँ बेटा एक ये एंगल इंटीरियर इसका, ठीक है, ये चारों एंगल इंटीरियर थे, आपको इसके सामने वाला ये एंगल नहीं लेना, इसको छोड़ के दूसरा एंगल लेना है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप बेसिकली इसको जेड से समझो, ठीक है। जब भी क्या हो एक ऐसे, ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का, ये जेड बनता हुआ दिखा, तो जेड के अंदर ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल क्या होंगे हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे क्या हुआ, एंगल 3 और एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इक्वल की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ नेमिंग सिखा रहा हूँ आपको। एंगल 2 किसके हो जाएगा, एंगल 8, ये दोनों क्या हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा बेटा, जब मैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करूंगा तो मतलब कि सर एक ही साइड को मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, आप वो इंटीरियर एंगल्स हो गए एक ही साइड के। बट आपने कहा ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट मतलब एंगल 4 के मैं अगर ऑल्टरनेट ना होता तो 7 लेता, बट ऑल्टरनेट तो एंगल 6 आ जाएगा, तो ऐसे ही एंगल 4 के क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 6, ऐसे ही एंगल 1 का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल 7। ये पेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अब देखो बेटा, आपको मैंने क्या समझाया था, ये सभी एंगल्स क्या है इंटीरियर एंगल्स, और ये सभी बाहर के क्या है एक्सटीरियर एंगल्स। अब मैं बात करूं को इंटीरियर्स, मतलब को मतलब टुगेदर का अर्थ देता है एक साथ जो इंटीरियर्स हो, ये एक साइड में जितने भी इंटीरियर्स हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे को इंटीरियर्स एंगल्स। एंगल 2 और एंगल 5 क्या हुए को इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 3 और एंगल 8 क्या हुए मेरे, ये भी को इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया, ठीक है। रिवीजन करनी है तो एक बार दोबारा वीडियो को बैक करो, रिवाइज करो, अगेन रिवाइज करो, फिर नहीं आता कमेंट में डालो, स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। कोई समस्या हो हर समस्या का समाधान होगा बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, हर एक का मतलब समझाया, क्यों उसको ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कहते हैं, क्यों उसको ऑल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों कहते हैं, ठीक है, को इंटीरियर क्यों कहते हैं, को मतलब एक साइड में एक साथ, मतलब जो दो इंटीरियर एंगल्स आ रहे हो, ऑल्टर मतलब एक साइड में के फिर ऑल्टरनेट हो मतलब दूसरी साइड का भी चले गए हम ऑल्टरनेट कहने से, ठीक है। अब यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स की सहायता से। समस्या खत्म, तो चले आगे, बिल्कुल चलते हैं। सर पैरेलल लाइंस क्या होती है, बेटा मैंने लास्ट
पहले लेक्चर में क्या बताया था कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सर और कुछ भी बताया था क्या? सर और कुछ भी बताया था? सर एक बात तो चलो मुझे ये तो कुछ कुछ याद आ रही है कि आपने ये कहा था कि एक है दो ऐसी लाइन जिनके बीच में डिस्टेंस क्या हो, हमेशा सेम हो, वो क्या होती है? पैरेलल लाइंस। सर आपने एक बात बोली थी, ऐसी दो लाइंस जिनके बीच में हमेशा, सर एक शब्द हमेशा पे आपने फोकस करने को कहा था कि ऐसा ना हो कि अभी यहाँ पे तो पैरेलल दो जगह पे, यहाँ पे तो डिस्टेंस है कुछ और लग रहा है यहाँ पे भी सेम है, बट एंड ऑफ द डे वो आगे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट कर गई तो सर तो फिर तो बात गलत हो जाएगी, मतलब कि वो दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, पैरेलल लाइंस की डिफाइंस को ऐसे याद रखना हमेशा कि वो दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उनके दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम होगा। अगर कहीं ऐसी भी जा रही है ना बेटा, ध्यान से देखना, हल्की सी यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्ट कहीं भी आगे जाके करेगी तो यहाँ पे अगर कुछ डिस्टेंस है तो ये लग रहा है यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंट होगा। एक बात याद रख लेना हमेशा, ये पैरेलल ना होगा अगर पैरेलल ना है तो। ठीक है बच्चा, ये बात समझ लेना भैया कि अगर पैरेलल है तो यहाँ सेम है तो बेटा यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस के बारे में इतनी बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और दूसरी बात उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सिमिलर होती है। इतनी बात तो सर हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो चुकी है क्योंकि दो लेक्चर में हमने इतना काम किया है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा। सर पैरेलल लाइंस का यहाँ पे क्या रोल आया सर? अभी मैंने कुछ बताया था बेटा आपको कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जो दो लाइंस को कहा क्या करे, दो अलग अलग पॉइंट पे काटे। इतना सबको याद है? ठीक है, तो अब भाई जब दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस भी दो लाइन से मिलके कहते पेयर को कहते पैरेलल कहते हैं जब वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, तो भाई जो ट्रांसवर्सल है वो तो पैरेलल लाइंस के लिए भी तो हो सकती है ना, कि एक लाइन ये जा रही है बिल्कुल सीधी, एक ये जा रही है बिल्कुल सीधी, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। और इनको क्या कर रही है, एक लाइन क्या कर रही है, एक सेकंड, एक लाइन क्या कर रही है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पे, ये दो पैरेलल लाइंस के लिए क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। ये दो पैरेलल लाइंस के लिए क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। अभी हमने जो पीछे ट्रांसवर्सल पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था, सिर्फ ट्रांसवर्सल किस में, जब लाइंस जर्नल हो, इंटरसेक्टिंग भी हो और क्या हो बेटा, और नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो या पैरेलल भी हो, वैसे भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं था, हमने ट्रांसवर्सल का मतलब जाना था। अब हम स्पेशल केस पढ़ रहे हैं बेटा, कि स्पेशल केस बनता है जब जब ट्रांसवर्सल लाइन किसको काटे, दो पैरेलल लाइंस को काटे। ठीक है सर, क्या स्पेशल केस बनता है, कुछ नाम बताए थे कि अगर इसकी मैं नेमिंग कर दूं, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, तो भाई मैंने कुछ कोरोस्पोंडिंग एंगल बताए थे क्या होते हैं। पहले वाले का क्या, अगर लाइन के एक साइड देखूं मैं ट्रांसवर्सल लाइन के, तो पहले वाले का बोलो बेटा, पहले वाले का एक्सटीरियर तो दूसरे वाले का इंटीरियर एंगल, ये क्या कहलाते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, ऐसे ही इधर की साइड भी एंगल टू और एंगल सिक्स। ठीक है, इधर की साइड आप लिख लोगे। ठीक है, ऐसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो यहाँ पे एंगल थ्री तो एंगल फाइव, जेड बनना चाहिए तो जेड बनता हुआ दिख रहा है, तो अंदर वाले एंगल्स क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद बेटा मैं अगर बात करूं, एंगल टू और एंगल एट भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये सब पता लग गया हमें सर, अभी तो सिखाया था आपने। ठीक है, तो खास क्या सर इसके अंदर, कुछ भी नहीं, वही पेयर तो बन रहे हैं सर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सर एंगल फोर और एंगल सिक्स, ऐसे ही सर एंगल वन और एंगल सेवन। सर इसमें क्या खास है, मेरे को तो कुछ खास लग नहीं रहा, आपने बस दोबारा लिख दिया, गलती कर दी सर कुछ। ऐसे ही को इंटीरियर एंगल तो सर आप कह दोगे एंगल टू और एंगल फाइव, सर और एंगल क्या,
3 और एंगल 8। भाई अब खास देखो, खास बात क्या है कि वहां क्या थे, मैंने नेमिंग जब आपको करनी सिखाई थी, मैंने कहा था जब लाइन क्या हो, दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो कुछ एंगल्स के नाम बताए। वहां पे कुछ रिलेशन नहीं बन रहा था, तो पैरेलल में स्पेशल रिलेशन बनता है क्या, कि जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ऐसे ही बेटा जो को इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम जो है पैरेलल लाइंस के केस में, जब एक ट्रांसवर्सर दो पैरेलल लाइन को काटे तो 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब ये बात रामबाण है भाई। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अब यहाँ से जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ इसके से रिलेटेड, ये हमेशा ही आपको एक तरह से बेनिफिट पहुंचाएगी ज्योमेट्री की नींव रखने में। ठीक है, ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री इन्हीं बातों से प्रूफ होगा। ठीक है, हर एक जगह। ठीक है, थेल्स थ्योरम, सिमिलैरिटी, ये वो फलाना ढिंकाना जितना भी है मजेदार, अब सारे मजेदार बातें एक ही बात से निकलेंगी, किस से, कि भाई जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में, सॉरी। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर वो भी इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में। इसके अलावा क्या बेटा, को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को गांठ मार के रख लो बिल्कुल अच्छे से। नेमिंग कैसे करते हैं सर, क्या पैरेलल लाइंस के केस में करते हैं, जब ट्रांसवर्सल उसको काटेगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को, तो क्या सर ऐसी नेमिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, मैंने आपको सिखाई भी है। ठीक है, जब पर क्या होगी, दो पैरेलल लाइंस को काटेगी सर एक ट्रांसवर्सल, तो स्पेशल नेमिंग और नेमिंग वही रहती है, स्पेशल केस बनता है कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री। ये बात आपने सर 2 बार रिपीट करी, यानी कि इम्पोर्टेंट है कुछ इसके अंदर, बिल्कुल है भाई। ठीक है, अभी आपको पता लगेगा जब एक्सरसाइज कराऊंगा, तो एक्सरसाइज के माध्यम से भी हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, हमने क्या जाना कि भाई जब दो लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, और उनको कोई जब दो लाइंस, हमने क्या जाना अभी, कि जब दो लाइंस पैरेलल हो और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ऐसे ही क्या बोला था मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इंटीरियर की बात कर लेते हैं पहले, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही बहुत सारी बातें बताई थी, कब बताई थी, जब दो लाइंस क्या होती हैं बेटा, पैरेलल होती है। अब इसके बाद समझो, अगर मैं उल्टा कहूं कि भाई अगर किसी लाइन में, अगर किसी, क्या दो लाइंस में दो लाइन जा रही है, हमें नहीं पता पैरेलल है कि नहीं है, उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो यानी कि कुछ एंगल्स बनेंगे, और उन एंगल्स की हमने नेमिंग जानी थी। अगर दो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, नाम दो तो ये 1 और 2, अगर 1 और 2 इक्वल हो जाते हैं तो यानी कि क्या हो गया बेटा, जो पैरेललिज्म, पैरेललिज्म मतलब क्या है यहाँ पे, कि दो लाइंस पैरेलल है, टू लाइंस पैरेलल है। तो पैरेलल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, अगर किसी क्या बोलो बेटा, अगर किसी ट्रांसवर्सल के अलोंग दो लाइंस के कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो इसका साफ सीधा सा अर्थ क्या निकलता है बेटा, कि वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ऐसे ही अगर उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाता है किसी भी केस में, तो भाई इसका साफ सा अर्थ निकलता है कि वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। इसके बाद एक केस और बनता है भाई, अगर ये एंगल कौन सा, 5, ये एंगल 4 के इक्वल हो जाता है, यानी कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो यानी कि ये दोनों लाइंस क्या है,
पैरेलल है। ठीक है, ऐसे ही कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। ये क्या है 2, तो ये कितना हो गया 7। अगर एंगल 2 प्लस एंगल 7 मुझे ये गिवन कहीं से पता लग जाए कि ये दोनों का सम 180 डिग्री है, तो मैं सीधी सादी बात कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, लाइंस पैरेलल है। यानी कि कुछ कुछ सर ये उल्टी बात हो गई ना, कि हमने अभी क्या सीखा था कि जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटती है, इससे पहले जो सीखा था भाई, तो क्या होता है जो एंगल्स के पेयर बनते हैं, कुछ नाम नेमिंग से जाने थे हमने, वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और उसके बाद अब क्या जाना, अगर वो सब एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो सर ये सारी बातें एक साथ होनी चाहिए क्या, कि हम सारी की सारी चीजें देखें। आप किसी भी एक पेयर को इक्वल कर दीजिए, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। इनमें से कोई भी एक कंडीशन के अनुसार भी दो लाइंस को पैरेलल कहा जा सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आगे चले, बिल्कुल चलिए सर। अब इसके बाद क्या है कि अब एक लाइन थ्योरम और पढ़ लेते हैं कि अगर कोई लाइन क्या है, दो लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब ये क्या है, एल है, ये एम है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसे ही एक एम है, वो दोबारा से यही एम किसके पैरेलल है, पी के, ठीक है, पी लाइन के। तो मैं एक बात कहूंगा कि भाई अगर एल एम के पैरेलल है, एम पी के पैरेलल है, तो इसका मतलब जो एंगल लाइन एल होगी, वही लाइन किसके पैरेलल भी होगी, पी लाइन के पैरेलल भी होगी। यही बात हमने थ्योरम के माध्यम से जाननी है। लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, एक ऐसी लाइन जो कि सेम लाइन के पैरेलल हो, यानी कि वो एक दूसरे के भी पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल हमने बता भी दिया, होंगी, बिल्कुल होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं आएगा। ठीक है, इसके प्रूफ कैसे होगा, सर ये लाइन थी, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है मैंने वो बनाए, इससे बनाए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ट्रांसवर्सल डाल के सब इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर लेके पहले बात करता तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूफ कर लेता, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये सारा का सारा बेसिक्स क्या था हमारा किसका, एक्सरसाइज 6.2 के लिए। ठीक है, अब हमारी एक क्वेश्चन भी नहीं बच सकता एक्सरसाइज 6.2 का जो हम ना कर पाए। ठीक है, हमने हर एक चीज की नेमिंग जानी, क्यों उन्हें ऐसे नेमिंग दी जाती है ये जाना, पैरेलल में क्या स्पेशल केस बनता है वो जाना, पैरेलल क्यों खास है वो जाना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मानता हूँ आपने सब कुछ पढ़ा होगा, सब कुछ जाना होगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी किसकी, एक्सरसाइज 6.2 की, और चैप्टर खत्म हमारा। फिर उसके बाद कोई एक वन शॉट डालेंगे, ठीक है, वो अभी नहीं डालते, अभी थोड़ा टाइम रुक के डालेंगे, ठीक है, जो आप रिवीजन कर सको उससे। उसके अंदर सारे के सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगा और एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।